गाइज ये है सिटी पैलेस का वो दरवाजा जो पूरा का पूरा हाथी के दांत का बना हुआ है। गाइज ये वही हल्दी घाटी की पावन मिट्टी है जहां पर महाराणा प्रताप और मुगलों के बीच युद्ध हुआ था। गाइज ये है सिटी पैलेस का बादल महल जो उदयपुर सिटी पैलेस के सबसे ऊंचाई पर स्थित है और यहां पर राज परिवार के सदस्य मॉनसून में एंजॉय किया करते थे। राजस्थान के उदयपुर सिटी पैलेस में अब हम आए हुए हैं महाराणा प्रताप के कक्ष में। महाराणा प्रताप के कक्ष में एंटर होते ही हम देखेंगे महाराणा प्रताप की मूर्ति यहां पर हमें रखी हुई देखने को मिलती है। यहां पर हमें महाराणा प्रताप से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो यहां पर हमें देखने को मिलेगी। यहां पर आप देखोगे बहुत ही सुंदर आपको तस्वीरें लगी हुई यहां पर देखने को मिलती हैं। यहां पर आप तस्वीर देखोगे बहुत ही सुंदर तस्वीर, उसके साथ में एक और तस्वीर है जिसमें महाराणा प्रताप अपने घोड़े चेतक में बैठे हुए हैं। यहां पर हम देखेंगे इस कक्ष में कई सारी हमें महाराणा प्रताप की तस्वीरें देखने को मिलेंगी। यहां पर आप देखोगे महाराणा प्रताप बैठे हुए हैं और लोगों से बात कर रहे हैं। तो लोगों से बात करते हुए महाराणा प्रताप की एक और बहुत ही सुंदर तस्वीर देखने को मिलती है। आगे बढ़ेंगे तो कुछ और तस्वीरें हैं। एक तस्वीर आप देखोगे जिसमें महाराणा प्रताप घोड़े में किसी के साथ हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके की तस्वीर है। बराबर में आप देखो तो अरावली की पहाड़ियां देखने को मिलेंगी। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें हैं, जिसने भी बनाई हैं बहुत ही खूबसूरत और अद्भुत तस्वीरें हैं। यहाँ पर आप देखोगे तो ये देखिए महाराणा प्रताप को अपनी स्वामी भक्ति का आश्वासन दे रहे हैं, जो यहाँ पर सैनिक अन्य सैनिक आप देख सकते हो। उसके आगे बढ़ेंगे तो ये देखिए महाराणा प्रताप सैनिकों को प्रोत्साहित करते हुए, तो प्रोत्साहित वो दे रहे हैं जब युद्ध का समय है, तो उस समय की ये तस्वीर है। यहाँ पर एक और तस्वीर देखने को मिलती है, ये युद्ध की तस्वीर है महाराणा प्रताप, और आसपास आप देखोगे जो अरावली की पहाड़ियाँ हैं। दोस्तों उदयपुर जो पूरा शहर है चित्तौड़गढ़, और ये जो उदयपुर शहर है ये अरावली की पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यहाँ पर आप देखोगे तो बहलोल खान को उन्होंने एक हाथ से पूरा चीर दिया था घोड़े सहित। उनकी ये तस्वीर, ऐसी ये तस्वीर आपको देखने को मिलेगी। ये देखिए तस्वीर महाराणा प्रताप जिसमें एक हाथ से चीरते हुए पूरा चीर दिया है बहलोल खान को, घोड़ा सहित चीर दिया था, और ये किस्से कहानियों में भी आप लोगों ने सुना भी होगा। दोस्तों महाराणा प्रताप ने मालवा अभियान शुरू किया था। उस अभियान के लिए भामाशाह आए थे और उनसे प्रार्थना कर रहे थे महाराणा प्रताप से कि वो थोड़ा धन उनसे भी ले लीजिए। तो उसी की ये तस्वीर आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर। इस तस्वीर में महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह ने 2 इक्कों को मार गिराया था और फिर वो घोड़ा लेकर जा रहे थे महाराणा प्रताप को तोहफे में देने के लिए। इस तस्वीर में आप देख पाओगे महाराणा प्रताप का बहुत ही भावुक समय है जिसमें उनका जो घोड़ा चेतक है उसकी मृत्यु हो जाती है। इस म्यूजियम में आपको हल्दी घाटी का जो पावन मिट्टी है वो भी आपको देखने को मिलेगी। ये देखिए हल्दी घाटी की पावन मिट्टी, ये वही हल्दी घाटी की पावन मिट्टी है जहां पर युद्ध हुआ था, और हमने बचपन से कहानियां भी हम सुनते आए हैं। यहाँ पर लिखा हुआ भी मिलता है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। हल्दी घाटी महासंग्राम में स्वाधीनता और स्वाभिमान के मानवर्तक योद्धाओं के अतुलनीय पराक्रम एवं बलिदान की यशगाथा का गुणगान करने वाली हल्दी घाटी की पावन मिट्टी। गाइस अब हम जो देख रहे हैं ये है लखू गोखरा। दरअसल यहाँ पर महाराणा प्रताप के पोते महाराणा कर्ण सिंह बैठते थे और गरीबों को चांदी के सिक्के बांटा करते थे। उसके ठीक सामने हमें देखने को मिलेगा लखू कुंड। ये सिंगल मार्बल स्ट्रक्चर है, आप देखोगे स्क्वायर शेप में देखने को मिलेगा सिंगल मार्बल स्ट्रक्चर। यहाँ पर महाराणा कर्ण सिंह का राज्य अभिषेक हुआ था और इस कुंड में 1 लाख चांदी के सिक्के इकट्ठे हो गए थे। जब राज्य अभिषेक समाप्त हुआ तब महाराणा कर्ण सिंह यहाँ पर आए और उन्होंने आदेश दिया कि 50,000 सिक्के इस महल को मेंटेन करने में लगा दिए जाएं और 50,000 सिक्के गरीबों में बांट दिए जाएं। दोस्तों इस कक्ष में आप देखोगे महाराज चतुर सिंह जी की कुछ वस्तुएं। चतुर सिंह जी बाबजी चतुर सिंह जी के नाम से जाने जाते थे और उनका जन्म 9 फरवरी 1880 को हुआ था। दरअसल बाबजी चतुर सिंह जी राजस्थान के एक लोकप्रिय लोक संत कवि थे जो एक निपुण योगी भी थे, और उन्हें राजस्थान के पतंजलि और वाल्मीकि के रूप में याद किया जाता है। दोस्तों अब हम महल के एक ऐसे हिस्से में पहुंच चुके हैं जिसे कहा जाता है बाड़ी महल, यानी कि महल का बगीचे वाला हिस्सा।
इस बगीचे के बीचों बीच आपको ये कुंड नजर आएगा। दोस्तों, ये कुंड होली के समय में इस्तेमाल किया जाता था। राज परिवार होली के समय में इसी जगह पर होली खेला करते थे। ये पूरा महल अगर आप देखो तो आप देखोगे कि ये पूरा का पूरा महल व्हाइट संगमरमर से बना हुआ है और अब आज के समय में ये थोड़ा बहुत इसका रंग कलर जो है वो चेंज होने लगा है क्योंकि काफी पुराना हो गया है ये। दोस्तों, यहाँ पर अक्षय कुमार की मूवी भूल भुलैया के कुछ सीन्स शूट हुए थे। दोस्तों, बहुत ही सुंदर ये कक्ष आपको नजर आएगा। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, पूरा का पूरा जो कक्ष है वो सफेद संगमरमर से बना हुआ देखने को मिलता है। यहाँ पर महाराणा फतेह सिंह जी का एक स्टैचू भी देखने को मिलेगा। उनके पीछे साइड आप देखोगे अगर तो कुछ तस्वीरें देखने को मिलेंगी, जैसे घोड़े की हैं, कुछ तस्वीरें हैं और आप देखोगे पीछे की तरफ आपको रंग बिरंगे कांच लगे हुए देखने को मिलेंगे। ये है शीश महल, जो कि ऐसा शीश महल है इकलौता राजस्थान का जिसमें आप फ्लोरिंग भी देखोगे उसमें भी कांच लगे हुए देखने को मिलेंगे। शीश महल को बनाने का मुख्य कारण ये होता था कि कम रोशनी में ज्यादा से ज्यादा उजाले को उत्पन्न किया जाए। ये है सिटी पैलेस का बादल महल जो सबसे ऊंचाई पर बना हुआ है। इस महल में आप देखोगे आपको नीली टाइल्स लगी हुई देखने को मिलेगी हर तरफ। बादल महल की दीवारों पर आप देखोगे कई सारी आपको सुंदर आकृतियां बनी हुई नजर आएंगी, बहुत ही खूबसूरत, और कई सारी टाइल्स लगी हुई देखने को मिलेंगी। जो ये टाइल्स आप देख सकते हो, जो नीचे की साइड आप देखोगे टाइल्स लगी हुई हैं, वो दरअसल दोस्तों जो ये सारी टाइल्स हैं जो नीचे की साइड लगी हुई हैं वो चाइना से आई हुई थी। ये चाइनीज टाइल्स हैं जो यहाँ पर लगी हुई हैं। बहुत ही खूबसूरत आपको यहाँ पर पेंटिंग वगैरह देखने को मिलेगी। बहुत ही सुंदर आप टाइल्स देखोगे, रंग बिरंगे आपको कांच लगे हुए देखने को मिलेंगे। इस बादल महल का बनाने का मुख्य कारण ये था कि राज परिवार के सदस्य यहाँ पर आकर मॉनसून में एंजॉय किया करते थे। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर महाराणा जीवन सिंह जी की हमें एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर लगी हुई देखने को मिलेगी। यहाँ पर आप देखोगे एक दरवाजा, एक ऐसा दरवाजा जो हाथी के दांत का बना हुआ है। आपने कभी भी एक ऐसा दरवाजा नहीं सुना होगा जो हाथी के दांत का बना हुआ हो। यहाँ पर आप देखोगे बहुत ही खूबसूरत दरवाजा है और पूरा का पूरा ये जो दरवाजा है वो हाथी के दांत से बनाया गया है। इस हाथी के दांत के दरवाजे को देखकर हर कोई आश्चर्यचकित रह जाता है। कभी किसी ने सुना भी नहीं होगा कि हाथी के दांत का भी दरवाजा बन सकता है, पर यहाँ पर आप देखोगे हाथी के दांत का दरवाजा और जो दरवाजे में कुंडी है वो भी हाथी के दांत की आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर एक और दरवाजा ऐसा देखने को मिलेगा जो बहुत ही सुंदर है और ब्यूटीफुल। आपको यहाँ पर इस दरवाजे में पेंटिंग छपी हुई नजर आएगी। यहाँ पर एक और दरवाजा देखने को मिलता है जो हाथी के दांत का बना हुआ है। इसका डिजाइन कुछ अलग तरीके का है, पर यह दरवाजा भी आप देखोगे तो पूरा का पूरा हाथी के दांत का बना हुआ देखने को मिलेगा।